गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम हिंदी का आगे का पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 13 स्वच्छता। बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में साफ सफाई संबंधी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम अपने आसपास अगर गंदगी रखेंगे, कचरा फैला हुआ रखेंगे तो हम हमेशा बीमार रहेंगे। जीवन में हमेशा स्वच्छता का बहुत महत्व है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है, यानी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता के अभाव में जहाँ स्वच्छता नहीं होगी वहाँ पर गंदगी फैलती है, और गंदगी आप सबको पता है कि बहुत सारे रोगों की जड़ होती है। स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है। अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, है ना। उससे क्या होगा, हम अपने आसपास साफ सफाई देख करके हमको अच्छा लगेगा, हमारे मन को अच्छा लगेगा, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और सही जगह पर कूड़ा डालेंगे, यानी कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो हम स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर पाएंगे। साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। इस पाठ में अजय नाम का एक लड़का है जो अपने दोस्त मोहन को जन्मदिन पर बुलाता है अपने घर। मोहन उसके घर जाने के लिए एक उपहार लेता है, उसको रंगीन कागज में लपेटता है, यानी उसको पैक करवाते। जैसे हम जाते हैं अपने दोस्त के बर्थडे पे, आप लोग भी जाते होगे जन्मदिन पर, तो आप लोग गिफ्ट वगैरह लेके जाते हो ना, उपहार, उसे पूरा अच्छे से पैक करा कर। तो वैसे ही मोहन भी उसके अजय के जन्मदिन पर उसके लिए एक कहानी की किताब खरीद कर उसे अच्छे से पैक करवा कर उसके घर जा रहा था। लेकिन जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा तो क्या हुआ, उसके ऊपर एक केले का छिलका आके गिर गया। फिर है छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। अगर बच्चों आप भी किसी के घर जा रहे हो या कहीं किसी गली से गुजर रहे हो, अगर आपके ऊपर ऐसे केले का छिलका आके गिरेगा तो आप लोग भी ऐसे ही बोलोगे ना, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, घिन से आ जाती कि अरे कचरा किसने फेंक दिया हमारे ऊपर। ठीक है। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अब देखो, अगर हम कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे मक्खी मच्छर कीट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब पैदा हो जाते हैं और सब उस गंदगी में बैठते हैं और फिर उड़कर हमारे भोजन पर भी वो आके बैठते हैं, जिससे बहुत सारी भयानक बीमारियां फैल सकती है, हैजा वगैरह फैल सकता है। इसलिए कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आगे है, कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही थी। अब कहीं भी कूड़ा अगर इकट्ठा होगा या गंदा पानी इकट्ठा होगा तो वो उससे क्या होगा, गंदी स्मेल आएगी, जिससे हमें वहाँ से आने जाने में भी बहुत तकलीफ होगी और सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब गंदी स्मेल आएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे ना। आगे है, मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। अब देखो मोहन को भी क्या हुआ कि उसने अपने नाक पर रुमाल रखा, क्योंकि उसको सांस तो ले रहा था लेकिन गंदी गंदी बदबू आ रही थी, तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसने अपने नाक पे रुमाल ली रख कर अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थीं। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए साफ सफाई नहीं रहती है। बताओ, जब नगर पालिका ने जगह जगह कूड़ेदान रखा है तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, यहाँ वहाँ
ना फेंकें। ठीक है। आगे है, दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। अजय ने अगले दिन जाकर अपने पाठशाला यानी स्कूल में अपने टीचर यानी अध्यापक को ये सारी बात बताई कि अजय के मोहल्ले में कैसे गंदगी फैली हुई है ना। ये सारी बातें उसने अपने अपने अध्यापक को बताई। तो उसके अध्यापक ने कहा कि चलो एक दिन हम लोग चलकर उसके मोहल्ले की साफ सफाई करते हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। आगे है, उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अब जब ये मोहन मोहन और उसके अध्यापक और बाकी बच्चे अजय के मोहल्ले में जब पहुंचे, साफ सफाई करने लगे, तो मोहल्ले वाले बाहर आए कि मतलब सब लोग सोचते हैं ना कि अरे अचानक कौन आ गया हमारे मोहल्ले में साफ सफाई कर रहा है। तो वो लोगों ने जब आके देखा कि बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं और बच्चों ने क्या किया था, सारा मोहल्ला एकदम साफ सुथरा कर दिया था। साफ करने के बाद उनके अध्यापक ने सभी लोगों को समझाया कि आप लोग साफ सफाई रखा करें, कूड़ा कूड़ेदान में डाला करें। आगे है, उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। अब कोई किसी दूसरे मोहल्ले में जाके कोई बच्चा साफ करेगा तो वो कितना शर्मिंदगी वाली बात है ना। तो उसमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपना मोहल्ला खुद से साफ रखेंगे, आपको हमारा मोहल्ला अब हमेशा साफ सुथरा दिखाई देगा। तो इस पार्ट में बच्चों आपको स्वच्छता के बारे में बताया गया है। आजकल आप लोग जैसे जानते हो कि कोरोना बीमारी कितने हमें 2 साल से परेशान कर रखी है। हमें उसमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है और हमेशा हमेशा केवल कोरोना काल में ही नहीं, हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। गंदगी में बिल्कुल भी नहीं अपने आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि गंदगी अगर होगी तो हम हमेशा बीमार ही रहेंगे, क्योंकि गंदगी सभी बीमारियों की जड़ होती है। ठीक है। अब आगे है शब्दार्थ। स्वच्छता, सफाई, निर्मलता, छिलका, फल आदि का आवरण यानी छिलका जो हम फल के ऊपर जैसे केले का छिलका उतर निकालते हैं या फिर सेब का जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं छिलका। ठीक है। बदबू, दुर्गंध या बुरी गंध, उत्साह, उमंग और जोश। प्रथम यानी पहला, कूड़ादान यानी कचरा डालने का पात्र, दोष यानी अवगुण अपराध, उपहार यानी भेंट नजराने की वस्तु, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, मोहल्ला यानी गली और शेरी। शेरी गुजराती वर्ड है ये। ठीक है। तो आप अब सभी बच्चे अपने घर में इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अपने अच्छे तरीके से पढ़कर अपने दिमाग में, अपनी ज़िंदगी लाइफ में इसको अपनी आदत बनाएंगे कि हमें हमेशा स्वच्छता अपने आसपास रखनी है। ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कराऊंगी। ठीक है।